नमस्कार, जय जय राम, जय सिया राम। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में एक नौजवान भगवान का भक्त और एक घूंघट वाली महिला का बहुत ही सुंदर सा गजब का वाकया सुनेंगे। एक घूंघट वाली महिला जो घूंघट के आड़ में ऐसे गजब के कारनामे किया करती थी जिसका पोल कोई नहीं खोल पाता था, लेकिन उस नौजवान भगवान के भक्त ने आखिर उस घूंघट वाली महिला के साथ ऐसा क्या काम किया, फिर उसको जान करके वाकई आप हैरान रह जाएंगे। आखिर वह घूंघट वाली महिला का राज कैसे खुला। तो चलिए हम लोग इस कहानी के माध्यम से उस घूंघट वाली महिला का गजब का वाकया सुनेंगे। तो एक बार की बात है कि एक नौजवान युवक पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब वो बड़ा हो जाता तो उसके माँ बाप ने अपने उस बेटे की शादी कर दी और वो नौजवान युवक जहाँ पर वह नौकरी करता था वह अपने बीवी को, अपनी पत्नी को लेकर के उसी जगह पर शहर में चला जाता है। वहाँ पर जाता है, परिवार छोटा रहता है, हम दो हमारे दो तो अभी नहीं हुआ था, बस हम दो ही थे। जिस कंपनी में वह नौकरी करता था उसे कुछ सीमित पगार मिलते थे और उतना ही पगार मिलता था। उस पगार में वह बहुत ही अपनी पत्नी के साथ में, अपना छोटा सा फैमिली के साथ में बड़ा ही खुशी से मस्त से रहता था। कुछ पैसे कभी कभी बच भी जाते थे और कभी कभी बिल्कुल ही सही थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे एक जो है संतान की प्राप्ति होती है, फिर दो, और ऐसे करते करते समय बीतते गया। 3 बच्चों के वह बाप बन जाता है। लेकिन रही बात क्या कि जिस कंपनी में वह काम करता था उस कंपनी का मालिक ने 1 रुपया भी उसका सैलरी नहीं बढ़ाता। लेकिन अब पहले परिवार छोटा था और अब परिवार बड़ा हो गया। तो भाई जब परिवार बड़ा हो गया तो खर्चे भी तो बड़े होंगे, लेकिन खर्चा बढ़ा गया लेकिन इनकम का साधन वहीं का वही रहा। 1 रुपया भी उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं होता। वह बेचारा अपने बॉस को बार बार बोलता कि भाई मेरा अब खर्चा अधिक हो गया, सर कृपया मेरी सैलरी कुछ बढ़ा दीजिए। वह बॉस इसे तुरंत धमकी दे देता कि करना हो तो करो वरना यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे जगह पर ऐसे कई सारे अभी वर्कर मौजूद हैं, चले आएंगे। बेचारा जब वह धमकी सुनता तो उस नौकरी को छोड़ भी तो नहीं पाता, क्योंकि छोड़ेगा तो फिर से नौकरी मिलेगी कैसे। जब नौकरी नहीं मिलेगी तो पैसे नहीं आएंगे, फिर जो भूखे भजन न होए गोपाला वही वाला काम हो जाएगा। उसकी पत्नी हमेशा कहती कि तुम क्यों न जाकर के अपने बॉस से कहते कि शायद वो तुम्हारी कुछ हेल्प करता। लेकिन वह बेचारा कुछ नहीं बोलता, क्योंकि जानता था कि मेरा बॉस क्या कहेगा। उसी बीच में उसके दरवाजे पर एक दिन एक साधु बाबा आते हैं, और जब साधु बाबा आते हैं तो उसी वक्त ये दोनों जो आपस में कुछ बातें कर रहे थे कि कैसे पैसे का एडजस्टमेंट करेगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, इसी में जो कभी बच्चों का स्वास्थ्य खराब हो जाता है हर तरीके से, और इतने पैसे अब नहीं हो पा रहे कि पूरा महीने का खर्चा भी अच्छे से चल सके। पैसे कम होने के वजह से, इनकम का साधन नहीं होने के वजह से बच्चों को स्कूल भेजना भी बंद कर दिए, क्योंकि घर का खर्चा ही नहीं सही से एडजस्ट हो पाता था। तो बच्चों की कोचिंग और स्कूल क्लास सारे के सारे बंद हो गए। बेचारे बड़े ही परेशान थे। उस साधु बाबा ने इन लोगों की बातें सुन लिया और बस दरवाजा को खटखटाया। दरवाजा जब खुलता है तो साधु बाबा ने कहा कि बेटे तुम्हारे ऊपर बहुत ही विपदा आन पड़ी है, तुम्हारे ऊपर बहुत ही कष्ट है। तो उसने कहा हाँ बाबा, आपने जो कहा सही बात है, लेकिन इसका कैसे समाधान होगा। मेरा जो बॉस है उसका दिमाग घूमता ही नहीं है, पता नहीं कब मेरी सैलरी बढ़ाएगा। तब से एक ही सैलरी पर इतना साल 10 साल बीत गए, लेकिन मेरा सैलरी बढ़ाने का नाम नहीं लेता, और नहीं तो धमकी देता है। पूरा जी जान ईमानदारी से उसकी कंपनी में मैं जॉब करता हूँ, काम करता हूँ, लेकिन 1 रुपया भी सैलरी नहीं बढ़ाता। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ का। बाबा क्यों ना आप कुछ रास्ता बताते तो अवश्य कुछ रास्ता निकलता। उसने कहा बेटा इसमें घबराने की बात नहीं है, सुख और दुख तो सबके जीवन में आते हैं, लेकिन जब इंसान कष्ट में रहता है, दुख रहता है, तो उसको बस बेड़ा पार एक ही व्यक्ति लगा सकते हैं, बस वो है भगवान। वही बस यदि आप उनको मानते हैं, विश्वास करते हैं, उनकी भक्ति भाव करेंगे, पूजा आराधना करेंगे, जिस दिन आपकी आराधनाएं, आपकी विनती जो उनके तक पहुंच जाएगी, उसी दिन आपके सारे के सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। चाहे कैसे भी संपदा हो, चाहे कैसी भी दिक्कतें हो, क्योंकि उनके बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता है। वह चाहे तो दुनिया को बना सकते हैं, वह चाहे तो दुनिया को बिगाड़ सकते हैं। हम लोग जो करते हैं सब उन्हीं के अधीन है।
हर चीज पर लिखा है कि हाँ इसका ऐसे काम होगा आपका, और हो सकता है कि बस आपका यह काम उसी वजह से लटका हो। इसलिए आप जो है, मैं तो यही राय दूंगा कि आप भगवान के शरण में चले जाइए। आपस में एक कष्ट की बातें करने से, दुख दर्द की बातें करने से खत्म नहीं होंगे। आप अपने दुख को, अपने दर्द को जाकर के भगवान से कहिए। आप उनके बेटे हैं, क्योंकि बस वह तो मालिक है। इसलिए अगर आपके जिस दिन विनती आराधना है उनके स्वीकार हो जाएगी, उसी दिन आपका सारे के सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। और इस तरीके से उन लोगों ने उस साधु बाबा को कुछ भिक्षा दिया, भोजन कराया, और फिर से साधु बाबा को खुशहाली से विदा किया। अब तो वह दोनों पति पत्नी मिलकर के भगवान की भक्ति भाव करते थे। जो कुछ भी दुख दर्द होता था उन्हीं से कहते थे कि क्या मेरे बच्चे अनाथ रहेंगे, ऐसे ही पढ़ेंगे नहीं, कुछ समझ नहीं रहा, बिल्कुल अनपढ़ रहेंगे, कुछ भी चीजें समझ नहीं आता है। क्योंकि सैलरी तो इतनी ही मिलती थी, पिछले महीने का जितना बकाया रहता था सैलरी आते ही उसको बस पेड करने में खत्म हो जाता था। और एक बार गजब की वाकया तब हुआ कि उनके घर पर दिवाली का त्योहार आता है। सबके घर में अच्छी अच्छी पकवान, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बन रही थी। बेचारे इसके पास इतने पैसे नहीं थे। बगल के घर में लोगों को देखता कि वह जो पकौड़ी खा रहे, अच्छे अच्छे पकवान, सबके घरों में खीर पूड़ी हलवा बन रहा है, लेकिन मेरे पास उतना पैसे है ही नहीं, क्योंकि शुरू में ही खत्म हो जाते हैं। मेरे से उधार मांगने पर भी कोई नहीं देता, लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या। बेचारे बड़े ही उदास थे। और उस दिन उसकी पत्नी ने कहा कि देखिए जी, आपका बॉस तो आपकी सैलरी बढ़ाता नहीं है, लेकिन पता नहीं हम लोगों की मजबूरी ये भगवान कब मानेंगे, कब सुनेंगे। इतने दिन से हम लोग तो आराधनाएं करते हैं। और साधु बाबा ने कहा था कि शायद जिस दिन सुन लेंगे उसी दिन सारे के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, करे तो करे क्या। उसके पति ने कहा यदि उनकी कृपा होगी तो अवश्य हमारी आराधना, हमारी विनती सुनी जाएगी। और दिवाली के दिन वह जो है थोड़ा बहुत पूरा जो है घर का जो बर्तन होता है जिसमें अनाज था, सब कुछ छानने के बाद थोड़ा सा चावल निकलता है, थोड़ा सा चीनी, और कहीं से किसी एडजस्टमेंट करके दूध का बस खीर लोग बनाते हैं। उसी में 3 बच्चे और अपने 2 कहें कि चलो ठीक है, आज तो लग रहा है कि भूखे ही सोना पड़ेगा, लेकिन समझ नहीं आ रहा करे तो करे क्या। खीर पक ही रही थी, तब तक जो दरवाजे पर शाम के समय में किसी का आना खटखटाता है। जैसे दरवाजा खटखटाता तो वो जाकर के दरवाजा खोलता है, लेकिन जब दरवाजा खोलता है तो देखता एक महिला जो घूंघट निकाले हुई है, लेकिन उसके कपड़े बहुत सारे गंदे हैं, फटे हुए हैं, बहुत ही गरीब ऐसा लगती है। और वह जोर से कहर करके बोलती है कि भैया मुझे खाना दे दो, बहुत जोर से भूख लगी, मेरे 2 बच्चे हैं, भूखे हैं। अरे मेरे को नहीं दे सकते, लेकिन मेरे 2 बच्चे बहुत जोर से भूखे, थोड़ा सा भोजन दे देते तो बड़ी अच्छी बात होती। मैंने इस कॉलोनी में जितने घर थे सब घर मांगा, लेकिन किसी ने नहीं दिया। बस एक घर आपका आखिरी है, और कृपया आप मेरी उम्मीद मत तोड़िएगा, भगवान आपकी रक्षा करेगा। बस आप इस गरीब को, इस भूखे को भोजन करा दो। वह बेचारा अपने पत्नी की तरफ देख करके कहता है कि देखो ना जी, अरे एक बेसहारी औरत बिल्कुल ही भूखा, इसके 2 बच्चे भूख से मर रहे हैं, और ये भोजन के लिए कर रही है, हम लोग क्या करें। वह पति कहता कि थोड़ी देर सब्र करिए, मैं घर में से आता हूँ। जब वह घर में आता है और अपने पत्नी से वह बातें कहता है तो पत्नी कहती कि जी हम लोगों के लिए बस थोड़ा सा ही तो भोजन है, भला मैं अगर उसको दे दूंगी तो हम लोग क्या खाएंगे। उसके पति ने कहा देखो, लोगों की सेवा करना भी एक प्रकार की भगवान की सेवा होती है। हाँ, जो बच्चे हैं बच्चों को खाने के लिए हम लोग रख लेते हैं, और आज हम लोग भूखे ही सो जाएंगे, अपने हिस्से का भोजन जो इस महिला को दे देते हैं, क्योंकि उसके भी बच्चे भूखे, कहीं भूख से तड़प तड़प के मर ना जाए। वैसा पाप हम लोगों को लगेगा, इसलिए एक दिन हम लोग न्याय भोजन करेंगे तो क्या हो जाएगा। और वह दोनों पति पत्नी अपने हिस्से का भोजन जो उठा करके उस महिला को दे देते जो भिखार रहती है। और इस सारा का सारा बात जो वह महिला को सुनाई देता है, सुन लेती है, जान लेती है कि हाँ ये दोनों के दोनों पति पत्नी अपने हिस्से का भोजन जो आज मुझे दे रहे, मेरे बच्चों को खिला रहे हैं। और जब भोजन देता है तो उसके वक्त ढेर सारी दुआएं दे करके जाती है, तो भगवान तुमको सलामत से रखे, तुम्हारे जीवन के कष्टों को हर ले, सुख समृद्धि ढेर सारे आशीर्वाद दे करके जाती है। बेचारे उस दिन
शाम के समय में उसके बच्चे तो भोजन कर लेते हैं, लेकिन ये दोनों पति पत्नी भूखे ही सो जाता। अब तो घर में कोई अनाज का दाना नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अगले दिन होगा तो होगा क्या, कैसे बनेगा भोजन, कैसे बच्चे खाएंगे, कैसे हम लोग खाएंगे, कुछ नहीं समझ आ रहा था। लेकिन उन्होंने अपने हिस्से का भोजन जो है एक गरीब लाचार महिला और बच्चे को खिलाता है। इस वजह से भगवान प्रसन्न थे और अगले दिन सुबह सुबह ही उसे ढेर सारे अनाज की जो बोरियां उसके दरवाजे पर किसी ने पहुंचा दिया और कहा कि ये अनाज की बोरियां आपके घर पर आई है, आपने मंगवाया है। उस पति ने कहा, उस व्यक्ति ने कहा, मेरे पास तो पैसे ही नहीं हो, लेकिन इतनी सारी अनाज की बोरियां मैं कहां से मंगवाऊं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। उसने कहा मेरे को नहीं पता है, लेकिन हाँ उन्होंने कहा कि आप का जो कंपनी का मालिक है ऐसा ही कुछ नाम है, शायद उन्हीं ने आपको भिजवाया है। अनाज की बोरियों को वो अपने घर में रखवा लेता है और फिर से भोजन करने के बाद कहता कि ठीक है आज मैं कंपनी में चलूंगा तो अपने बॉस से बात करूंगा कि मेरा बॉस इतना कंजूस, इतना धूर्त और वह मेरे ऊपर इसे दया कैसे दिखा सकता है। वह समय होने पर भोजन करने के बाद जब कंपनी पे जाता है तो वह अपने बॉस को खोजता है कि अरे भाई बॉस कहाँ है, बॉस कहाँ है, बॉस कहाँ, बॉस का पता ही नहीं चलता है। लेकिन जिस ऑफिस में वो बॉस रहता था, जब उस ऑफिस में जाता है तो वहां पर बॉस नहीं रहता है, बल्कि उस जगह पर एक महिला बैठी रहती है। और जब वो महिला बैठी रहती है तो देखते ही शॉक्ड हो जाता है कि आप कौन, मैंने आज तक कितने दिनों से काम किया लेकिन आज तक तो मैंने आपको देखा नहीं। उसने कहा कि मैं ही इस कंपनी के मालकिन हूं। जो बॉस आपके थे, मेरे पापा की तबीयत खराब थी और मैं छोटी थी, जिसकी वजह से पापा ने चाचा को, अंकल को कुछ समय के लिए हैंडओवर कर दिया था। लेकिन कई सारे गलत शिकायतें देखने के बावजूद कुछ दिन सब्र कर रहे थे और मेरे को नहीं देखा। अगर मैं खुद यहाँ पर जो शिकायतों को सुनते सुनते देखते देखते यहाँ पर आए गए और एक एक लोगों का इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया, जिनमें से रात्रि के समय में मैं आपके घर पर फटिहाल स्थिति में घूंघट निकाल करके मैं आपके घर पर गए थे और मैंने आपके बारे में जब देखा कि आप लोगों ने अपने हिस्से का भोजन जो हमें दे दिया था, आपके अंदर इंसानियत कूट कूट के भरी है। और चूंकि आप हमारे कंपनी में कितने दिनों से काम करते हैं और आज तक आपका 1 रुपये का भी सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हुआ था, लेकिन आज मैं अनाउंसमेंट करती हूँ कि सबसे पहले आपके ही जो सैलरी है इसको बढ़ा करके दूना कर देती हूँ। अब तो उसके खुशी के फूले ना समाया जाता है। खुशी खुशी वह काम करता है और घर पर आकर के अपने पत्नी को सारा का सारा वाकया बताता है कि आखिर क्या हुआ, कंपनी में क्या हुआ है, राशन पता है किसने भिजवाया था, सारा का सारा वाकया अपनी पत्नी को बताता है। वो पत्नी भी इस चीज़ को सुन करके बड़ी ही खुश होती है। उसके बच्चे का भी एडमिशन अच्छे स्कूल में करा करके अब तो बच्चे भी पढ़ने लगते हैं। अब वह घर परिवार बड़े ही सुकून से रहने लगता है। लेकिन वे लोग भगवान को लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, क्योंकि जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक आपके जीवन में कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं हो सकता। और भगवान के जो भी भक्त होते हैं, कुछ लोग ऐसा भी होते हैं कि उनकी पूजा आराधना करने से कुछ फल नहीं मिलता। अरे भाई, उनके घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तुम आज 2 दिन पूजा करोगे, 3 दिन पूजा करोगे, तुरंत मिल जाता है? नहीं, कभी नहीं। जब तक तुम्हारी जो भक्ति भाव में दम नहीं रहेगा, विश्वास नहीं रहेगा, तब तक कुछ भी तुम्हारा नहीं हो सकता। उन पर भरोसा करो, विश्वास करो। यदि आपका आस्था और विश्वास, आपकी आराधना या आपकी विनती जिस दिन उनके कानों तक पहुंच जाएगी, उसी दिन उसी पल आपका सारे के सारे जीवन के दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से वह नौजवान जो भगवान का भक्त था, उस घूंघट वाली महिला का राज खोल देता है। आखिर वह घूंघट वाली महिला कौन थी? मेरे प्यारे सभी दर्शकों, यह कहानी तो यहीं पर समाप्त हो जाती है, लेकिन मैं आप सभी लोगों को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि भगवान पर भरोसा करना बहुत ही जरूरी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं। अरे, भगवान को अगर नहीं मानते हो तो अपनी अपनी सोच की बात होती है, लेकिन भगवान को मानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि भगवान की पूजा पाठ करने से एक चीज आपको हो सकती है कि आपके जीवन में कभी बीमारियां नहीं सता सकती है। जय जय राम, जय श्री राम।